हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल संवर्धित वास्तविकता सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एनसीआर के लिए जियो पोर्टल परिमन लॉन्च किया है। वरिष्ठ नौकरशाह आर के गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 7वां विंबलडन खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत ने समुद्री परीक्षण के अपने चौथे चरण को पूरा किया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ धाम के पास बादल फटने से 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भारत का रक्षा निर्यात 21-22 में 13,000 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पीएम मोदी ने 10 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। ये थी आज की हेडलाइंस। आज की करंट अफेयर पे चलेंगे। किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पेश किया गया? तो स्वास्थ्य अधिकार विधेयक राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किया गया। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी हैं, इन्हीं के द्वारा ये पेश किया गया। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। हाल ही में किस मंत्री ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? नितिन गडकरी, रामविलास पासवान, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल। तो हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया, जो 9 से 31 जुलाई तक मनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने किस बैंक के साथ पीएनबी प्लस रक्षक प्लस योजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय वायुसेना ने यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो किस बैंक ने? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने और भारतीय वायुसेना ने एक एमयू पर हस्ताक्षर किया। रक्षक प्लस योजना के तहत एक एमयू पर हस्ताक्षर किया है पंजाब नेशनल बैंक। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पारितोष त्रिपाठी, पीएस कांडवा, रजनीश कुमार, आशुतोष सिंह। तो पारितोष त्रिपाठी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ये राजस्थान की है। इसमें जो मानगढ़ पहाड़ी है, इसको राष्ट्रीय स्मारक का महत्व का स्मारक घोषित किया गया। देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश जो कि 13 हाईवे बनाने, एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना। हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? अनूप चंद्र पांडे, श्रीकांत, राजीव कुमार, आर के गुप्ता। तो आर के गुप्ता को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं, और इनको आर के गुप्ता को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। खारची महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो त्रिपुरा में खारची महोत्सव मनाया गया। त्रिपुरा राज्य में इस त्यौहार को मनाया गया। एक सप्ताह तक चलने वाले पारंपरिक खारची उत्सव 14 देवी देवताओं की पूजा करते हुए त्रिपुरा के पूर्वी बाहरी इलाके में खैरपुर में हजारों भक्तों के जुटने के साथ शुरू हुआ।
खारची पूजा मुख्य रूप से एक आदिवासी त्यौहार है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से जो है हुई है। 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, गोवा। तो गुजरात राज्य में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है गुजरात में किया जाएगा। किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा साइबर वॉल्टेज बीमा योजना की शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा, बजाज लाइफ इंश्योरेंस। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा जो है साइबर वॉल्टेज बीमा योजना की जो है शुरुआत की गई है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस साइबर वॉल्टेज बीमा योजना शुरू की है, जो व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है, जो साइबर खामियों और हमलों से होने वाली वित्तीय नुकसान से जो है सुरक्षा प्रदान करता है। हाल ही में मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो मार्केट रिसर्च सोसाइटी ने जो है मनीष मखीजानी को जो है अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह हिंदुस्तान यूनिलीवर में ग्लोबल इनसाइट के निदेशक हैं और उनको जो है मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष जो है बनाया गया। हाल ही में प्रार्थना वन्ना की पहली पुस्तक गेटिंग द ब्रेड इन द जैन जड वे टू सक्सेस का विमोचन किसने किया? साक्षी मलिक, डॉक्टर श्रीराम चौलिया, रत्नाकर शेट्टी, रिचर्ड शर्मा। तो साक्षी मलिक ने जो है इनकी पुस्तक का जो है विमोचन किया प्रार्थना वन्ना की। हाल ही में डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रित करने के लिए किस रिसर्च सेंटर ने विशेष मादा मच्छर विकसित किया है? तो इसको जो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, रमन अनुसंधान केंद्र। तो इसमें जो है वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर ने जो है विशेष प्रकार की मादा को जो है विकसित किया है। हाल ही में नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ सहयोग करने की घोषणा की है? तो ये जो कि IISc बेंगलोर के साथ में जो है घोषणा की है। IISc बेंगलोर के साथ में जो है घोषणा MOU पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन जो है वाराणसी में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने 7 से 9 जुलाई 2022 तक शिक्षा समागम का जो है आयोजन किया। हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरुआत की है? दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़। तो दिल्ली में जो है मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई है। हाल ही में वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मध्याह्न भोजन रसोइयां का उद्घाटन किसने किया? मनीष सिसोदिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन बनारस में किया, वाराणसी में जो है किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल में विमानन नियामक महानिदेशालय एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट किसने प्राप्त किया है? ट्रांस इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडिगो एयर, आकाशा एयर। तो आकाशा एयर ने जो है एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जो है प्राप्त किया है। आकाशा एयर की स्थापना 2021 में की गई थी। हाल ही में रक्षा कर्मियों के वेतन खातों के प्रबंधन के लिए किस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो रक्षा कर्मियों के लिए एक्सिस बैंक ने जो है इसमें भारतीय वायुसेना के साथ हस्ताक्षर किया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल और किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय। तो कहाँ पे? सिक्किम में जो है सिक्किम राज्य के साथ पश्चिम बंगाल ने समझौता पर्यटकों के लिए समझौता किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो फेडरल बैंक पर जो है ये जुर्माना लगाया है। RBI ने 5.72 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। निम्न में से किस रेलवे ने हाल ही में बांद्रा टर्मिनल को खार रोड से जोड़ने वाला नया स्काई वॉक खोला है? पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी रेलवे या दक्षिणी रेलवे? तो किस रेलवे ने? पश्चिमी रेलवे ने जो है खोला है स्काई वॉक। निम्न में से किसने हाल ही में श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो इस अमित शाह जी ने जो है इसका
श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का जो है अनावरण किया। निम्न में से किसने हाल में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? हरदीप सिंह पुरी ने जो है स्वनिधि महोत्सव का जो है शुभारंभ किया। निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना की शुरुआत की? तो मिशन कुशल कर्मी योजना की शुरुआत जो दिल्ली सरकार ने की। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो है इसकी शुरुआत की है। पंजाब नेशनल बैंक और किसने हाल में पीएनबी रक्षक प्लस योजना के साथ समझौता किया है? तो भारतीय वायुसेना के साथ में जो है ये समझौता किया है। निम्न में से कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश जो है 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बन गया। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ अधिकारी आर.के. गुप्ता को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उनको जो है कार्मिक मंत्रालय द्वारा उनको जो है उप चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है आर.के. गुप्ता को। निम्न में से किस राज्य में एक सप्ताह तक चलने वाले पारंपरिक खारची उत्सव का आयोजन किया गया? तो त्रिपुरा में जो है ये त्रिपुरा का एक त्यौहार है जो कि एक सप्ताह तक चलता है, खारची त्यौहार। 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जो है 11 दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में नोकिया ने नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ में जो है हस्ताक्षर किया है। हाल ही में निर्माण श्रमिकों ने कौशल को उन्नत करने के लिए किस राज्य के शासित प्रदेश ने मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है? मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा जो है की गई। निम्न में से किसने स्वाधीनता संग्राम न शुरवीरों पुस्तक का विमोचन किया? तो मीनाक्षी लेखी ने जो है इस पुस्तक का जो है विमोचन किया है। स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों पुस्तक का विमोचन मीनाक्षी लेखी के द्वारा जो है किया गया। निम्न में से कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेसवे बना पहले राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया है। हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? आर.के. गुप्ता को नियुक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? गुजरात करेगा। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया? 10 जुलाई को जो है राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के रूप में मनाया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस संगोष्ठी प्रदर्शनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। निम्न में से किसने विंबलडन महिला एकल का खिताब जीता? एलिना रिवाकिना ने जो है खिताब जीता है। हाल ही में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? गांधीनगर, सूरत, बिजनौर, इसके सूरत में जो है गुजरात के सूरत में जो है इसका आयोजन किया गया। प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन जो है सूरत में किया गया। जुलाई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या है इस्तीफा दिया है। 13 मिलियन नौकरियों के नुकसान के साथ देश का बेरोजगारी दर 2022 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? सबसे ज़्यादा नुकसान कृषि क्षेत्र में हुआ है, तो ये जो है 7.80% जो है बेरोजगारी दर 2022 में बढ़ गई है। जुलाई 2022 में बेंगलुरु में IS-4OM का उद्घाटन किसने किया? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। उड़ान के तत्वाधान में वायुसेना स्टेशन में IAF सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया गया। तो न्यू दिल्ली में जो इसका उद्घाटन किया गया। T20 इतिहास में कौन 500 डॉट बॉल फेंकने वाला पहला गेंदबाज बन गया? भुवनेश्वर कुमार जो है पहले गेंदबाज बन गए हैं जो कि 500 डॉट बॉल फेंकने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए T20 में। जुलाई 2022 में अमेरिका के बर्मिंघम में 2022 विश्व खेलों में कांस्य पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो बर्मिंघम में ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा ने जो है इसमें कांस्य पदक जीतकर जो इतिहास रचा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टम 2022 के अनुसार भारत में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश के रूप में चीन पीछे छोड़ देगा। तो 2023 में जो है भारत जो है जनसंख्या के क्षेत्र में जो है पॉपुलेशन के क्षेत्र में चीन से भी आगे निकल जाएगा। ये UN की रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र की जो है रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि
2023 में जो है भारत जो है चीन से जनसंख्या के क्षेत्र में आगे निकल जाएगा। जुलाई 2022 में विंबलडन एक पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जो है खिताब जीता है। पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं जॉन वी डांगेती जो है बन गए हैं। किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में विंबलडन ओपन विनर 2022 का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जो खिताब जीता है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है? तो विक्रांत है, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों को कोरोना छुट्टी देने की घोषणा की? तो तमिलनाडु सरकार ने जो है छुट्टी देने की घोषणा की है कर्मचारियों को। क्रिकेट इतिहास में लगातार T20 मैच दर्ज करने वाले एकमात्र कप्तान है रिकी पॉन्टिंग हैं। 20 T20 मैच जीत दर्ज करने वाले एकमात्र कप्तान हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो इसका वाराणसी में जो इसका उद्घाटन किया, बनारस में। हाल ही में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल के विजेता हैं विक्टर एक्सेलसन हैं, यानी जो डेनमार्क के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है बैडमिंटन का खिताब जीता है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।